नमस्कार साथियों, जिस तरह अभी कंगना केस के बाद में अवैध निर्माण पर बात हो रही है कि एक अवैध निर्माण तोड़ दिया और इतने सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, वह नहीं तोड़े हैं। तो ये अवैध निर्माण क्यों नहीं तोड़े जाते हैं और अवैध निर्माण क्यों पनप रहे हैं, अधिकारी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। और आज का मुद्दा हम रखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उस पर चर्चा करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो शादरा साउथ जोन है, इस समय उसमें भवन विभाग के जो अधीनस्थ हैं, एक भी बेलदार कार्यरत नहीं है। लेकिन जो भवन विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं, उन लोगों ने दूसरे विभाग के लोगों को लाकर बेलदार बनाया हुआ है, जो उनके लिए क्षेत्रों में जाते हैं और जो बिल्डर वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनसे वह मोटी रकम अवैध उगाही करने का काम करते हैं। यही कारण है कि जब मोटी रकम अधिकारियों को मिलती है और जो अवैध उगाही बेलदार नाम के जो फर्जी इंसान हैं, वह करते हैं और उनको इसके बदले में 10 से 20% तक का कमीशन मिलता है। यानी कि अगर वो एक दिन में 5 लाख रुपया इकट्ठा करके एक बेलदार लाता है इंजीनियर के लिए, तो उसको वह 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमीशन देता है। मेरे पास आज कुछ बेलदारों की लिस्ट आई है जो दूसरे विभागों में काम करते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम शादरा साउथ जोन के जो भवन विभाग के इंजीनियर हैं, वो उनको अवैध उगाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से कुछ नाम हैं। जब विक्रम सिंह राणा है, उसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी है, लेकिन वह अवैध उगाही पांडव नगर वार्ड में करते हैं। शैलेंद्र नाम का जो बेलदार है, वह कृष्णानगर वार्ड में उगाही करता है। सुभाष नाम का जो बेलदार है, वह गीता कॉलोनी में उगाही का काम करता है। सोमनाथ जो गांधीनगर में अवैध उगाही का काम आज से नहीं, वो करीब 20 साल से वहाँ पर लगा हुआ है। कई बार लोगों ने उसको पीटा भी है और एक बार कृष्णानगर थाने में मारपीट का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये करीब 20 साल से वहाँ पर अवैध उगाही करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र भाटी है, वह मंडावली में अवैध उगाही में लगे हुए हैं। पवन यादव प्रीत विहार में है। रमेश कश्यप वह आनंद विहार और विवेक विहार में लगे हुए हैं। अशोक कुमार वह अनारकली वार्ड में अपना जलवा बिखेर रहे हैं और वहाँ पे अवैध उगाही बिल्डरों से जारी है, जिसका बड़ा हिस्सा वह अधिकारियों को, निगम पार्षदों को, विधायकों को देने का काम करते हैं। योगेश मान विश्वासनगर वार्ड में अवैध उगाही में लगे हैं। जो एक मैट है, बेलदारों के ऊपर मैट होते हैं, लेकिन इन्होंने जो उगाही का काम किया हुआ है, उसके लिए खुद इसने बेलदार के नीचे बेलदार और बेलदार के नीचे फिर बेलदार लगाए हुए हैं। तो ये सिस्टम इनका जारी है। इसके अलावा महेश जो पुराना इनका खलीफा है, उसकी ड्यूटी मानसरोवर पार्क स्टोर पर है, लेकिन वह रघुवरपुरा और गांधीनगर में बिल्डरों से अवैध उगाही करता है। उसकी अनेक शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें उसकी विजिलेंस को भी गई हैं, कमिश्नर को भी गई हुई हैं, उपराज्यपालों को भी की जा चुकी हैं, लेकिन यह कोई बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। विनोद कुमार वह लक्ष्मीनगर में अवैध उगाही करते हैं।
और इस अवैध उगाई के साथ ही एक मज़ेदार बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यह बेलदार जो अवैध उगाई करते हैं, यह जूनियर इंजीनियर को तो पैसा देते ही देते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर तक इनके पकड़ होती है। जो निगम पार्षद हैं उनका हिस्सा ये बेलदारे पहुंचाते हैं, क्योंकि जूनियर इंजीनियर तो आज है और 15 दिन में उसको हटा दिया जाएगा, दूसरा वार्ड दे दिया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनको हिस्सा भी यही लोग देते हैं, जो विधायक हैं उनके घर तक ये हिस्सा ये पहुँचाने का काम करते हैं। मेरे एक जानकार हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं वो, तो जब मैंने उनसे कहा कि ये लोग अवैध उगाई करते हैं और बहुत बड़ा तबका जो भवन विभाग में है ही नहीं, तो वह अवैध उगाई करने का काम कैसे करते हैं, उनको पुलिस की कोई रोक टोक नहीं है क्या, और आप लोग उनको हटाते क्यों नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। तो उस बड़े अधिकारी ने सिर्फ एक ही मुझको जवाब दिया था कि तोमर जी, इन लोगों की पकड़ बड़ी है, वो नाम के लिए बेलदार हैं या जूनियर इंजीनियर हैं, अगर कोई बड़ा अधिकारी भी इनके खिलाफ शिकायत करेगा तो ये तो सीधा 5 लाख रुपया देकर उस शिकायत करने वाले अधिकारी का ट्रांसफ़र करा देंगे और इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यह हाल अवैध निर्माण करने वालों का, और जो इनको सहयोग देते हैं बेलदार, जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट भी, जो सुपरिटेंडेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डीसी, कमिश्नर, ये सब लोग मिले हुए हैं। क्षेत्रीय निगम पार्षद इनसे मिले हुए हैं, क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो भी मिले हुए हैं। तो यही कारण है कि कार्रवाई नहीं हो पाती है। वो कोई कार्रवाई उसी पर करते हैं जिसका पैसा इनको नहीं मिलता है। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो भ्रष्टाचार कम तो हुआ नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। अब ये खुला डंके की चोट पर पैसा लेते हैं और कार्रवाई कोई नहीं होते हैं। अभी मैं आपको एक और हादसा बताना चाहता हूँ। वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम सादरा उत्तरी जोन का है। एक फाइल आई है मेरे पास में अभी, उसका प्लाट नंबर है 501/574 मोतीराम रोड। उसमें हमने पूछा था कि इस प्लाट में कितनी प्रॉपर्टी बनी है और अवैध तरीके से बनाए गए प्रॉपर्टी पर कितना आपने कार्रवाई किया है। तो आज ही जवाब वहाँ से आया है RTI में, उन्होंने बताया है कि हमने 8 प्रॉपर्टी पर इसमें कार्रवाई की। तारीख भी लोगों ने बताई है, हमने उनको तोड़ा है। लेकिन मज़ेदार बात है कि उनमें एक भी प्रॉपर्टी पे एक हथौड़ा तक इन लोगों ने नहीं मारा है, वो सब कागज में उसको तोड़ा हुआ दिखा दिया है। तो यह भ्रष्टाचार का आलम है। ना कुछ निगम पार्षद सुनने वाला है, ना कोई विधायक सुनने वाला है, ना कमिश्नर सुनने वाला है। विजिलेंस वाले हैं वो इनकी सुनते नहीं है। आप PGC में जाएंगे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, एंट्री करप्शन में आप जाएंगे वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी जब लोग अवैध उगाई करने पर लगे हुए हैं तो इसका चारा कोई नहीं है। तो मैं तो मोदी से, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर आता है अपना पूर्वी दिल्ली नगर निगम या दिल्ली नगर निगम, और जब गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है तो उनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार रोकने का वह काम करे। और हम लोग भ्रष्टाचार रोकने में जब उनको सहयोग कर रहे हैं तो सरकार हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रही है। जब हम विद प्रूफ के पूरे तथ्यों के साथ में हम इनको घोटालों की रिपोर्ट देते हैं तो वे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। कार्रवाई का सिर्फ यही मतलब है ना करने का कि इनको वहाँ पर पैसा मिलता है और सारे चोर मोसेरे भाई वाला खेल चल रहा है। 7 साल पहले तक अधिकारी सस्पेंड भी होते थे, कार्रवाई भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरा तो सरकार से फिर यही कहना है कि ये भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और जो जागरूक इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, जो देश के लिए समाज के लिए समर्पित लोग हैं,
उन लोगों को भ्रष्टाचार रोकने में, आप खुद ही बोलते हो कि हमको भ्रष्टाचार और हमको सहयोग करे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सरकार हमको सहयोग करे भ्रष्टाचार रोकने के लिए। सरकार हमको बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने केस दायर किए हुए हैं कि भ्रष्टाचार कम हो जाए, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारी सुधर जाए, देश में जो राजस्व की कमी है वो राजस्व पूरा हो जाए। अगर अवैध निर्माण रुक जाएंगे, उनको परमिशन दे दी जाएगी मकान बनाने के लिए, नक्शे पास कराएंगे तो सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। करोड़ों अरबों रुपए महीना का उनको फ़ायदा होना है जो ये अधिकारी डकार रहे हैं। तो हम लोग अपने मुहिम में लगे हुए हैं। तो जो लोग हमारी मुहिम में सच के लिए जुड़ना चाहें, वह चाहे दिल्ली की आवाज़ हो, चाहे पूरे देश में कहीं की भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वह कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं का डिपार्टमेंट हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरा सहयोग करेंगे। जनता की जो आवाज़ है हम उसको उठाते रहेंगे। हम लोग जो देश के लिए समर्पित हैं, अपने समाज के लिए समर्पित हैं। हमें सबसे पहले अपना देश प्यारा है। हमको कोई पार्टी प्यारी नहीं है, कोई नेता प्यारा नहीं है हमको। नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकार आते रहेंगे जाते रहेंगी, देश वहीं रहेगा। हमको देश की प्रगति को ध्यान में रखना है। हमको जो हमारा समाज है, हमें उस समाज को ध्यान रखना है, हमें उसका उत्थान करना है। जो करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। तो उन सब लोगों की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए हमको भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। जो नारे भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। भ्रष्टाचार तभी हटेगा जब सरकार, जागरूक लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनका सहयोग अगर सरकार करेगी तभी भ्रष्टाचार मिट सकता है। तो मेरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से और मेयर से, गृह मंत्री साहब से, क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम गृह मंत्रालय में आता है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आपको भ्रष्टाचार रोकना है तो इन जो निकम्मे बेलदार हैं, आपके पास बहुत फाइलें हम लोग देखते हुए रहते हैं, ऐसे निकम्मे बेलदारों को, जो वरिष्ठ जूनियर इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कराने का काम करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। क्योंकि सरकार जो संविदा की बात कर रही है, संविदा जो नए लोग आएंगे उन पर तो लागू है, लेकिन जो लोग भ्रष्ट लोग हैं तो संविदा उन पर लागू आप कीजिए और उनको आप हटाइए। ये जब 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का सवाल नहीं है। जो भ्रष्ट लोग हैं तो भ्रष्ट है, तो उनको हटाना अनिवार्य है। तो मेरा ये कहना है कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग में फर्जी बेलदार काम कर रहे हैं, अवैध उगाही करके अधिकारियों को दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को सख्त आदेश दिया जाए कि जो ऐसे अवांछनीय लोग हैं जो नगर निगम के नाम पर जनता को, गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन, उन्होंने खुद एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोई भी बेलदार कार्यरत नहीं है, अगर वे अवैध उगाही करते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें या मुझको व्हाट्सएप करें। लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको कंप्लेंट किया कि ये लोगों की ये लिस्टें के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कार्रवाई होने के बजाय वो ज़्यादा उगाही करना शुरू उन लोगों ने कर दिया है। तो मेरा तो ये है कि भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और जो जागरूक लोग हैं, जनता की आवाज़ को उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हम इस समाज से ताल्लुकात रखते हैं। क्योंकि हमको समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। तो एक बार फिर गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री के अंडर ही आता नहीं है दिल्ली नगर निगम, तो उनको तो कहने का मतलब नहीं हो, तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कोई कंप्लेंट कर दो। और PGM से वहाँ फ़ोन आया था, कंप्लेंट पर कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। तो ये वहाँ पे खेल चलता रहता है। इसलिए मैं गृह मंत्री से और उपराज्यपाल महोदय से
और यहाँ के जो महापौर हैं उनसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ये फर्जी जो बेलदार ये इलाकों में घूम रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो जूनियर इंजीनियर हैं, इनको भेजने का काम करते हैं, इनसे अवैध उगाई कराते हैं, उनको छटनी करके उनको जांच की जाए कौन कौन लोग हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तब यह समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और यह देश आगे तरक्की कर सकता है, दिल्ली आगे तरक्की कर सकती है। तभी मेरी दिल्ली मेरी शान बन सकती है। वरना लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने दिल्ली का बेड़ा कर दिया है। तो हमको जो बर्बाद दिल्ली हो रही है उसको रोकना है। इन शब्दों के साथ जय हिंद।